क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए 2401। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इस पे रेडिकल साइन अप्लाई करके क्वेश्चन मार्क के इक्वल हम करते हैं, यानी हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। और फिर हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम सारे ऑड नंबर 3 से लेकर अप टू 49 करेंगे। तो ये 49 से सॉल्व होगा, इससे पहले तक किसी ऑड नंबर से ये सॉल्व नहीं होगा। यानी 49 इंटू 49 हमारे पास आ गया 2401। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। और फिर हम इन्हें रेडिकल साइन में लिखेंगे और फिर हम इनके पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स जब बन जाते हैं तो फिर हमने उस नंबर पे स्क्वायर ऐड, क्योंकि व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। अब स्क्वायर, अब हमें पता है ये रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है, तो ये 2 इस स्क्वायर रूट से या रेडिकल साइन से कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 49। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इज़ 49। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 409600 क्वेश्चन नंबर 4, तो फिर हमने इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एक लार्जर नंबर है आपके पास, तो इसे भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। तो पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करेंगे, फिर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, यू कैन सी ईच एंड एवरी स्टेप। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने प्रीवियस ग्रेड्स में आप लोगों ने की हुई है, इसलिए दोबारा से यहाँ पे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। और यहाँ रफ वर्क में ये किया गया है। यहाँ से फिर हमने क्या करना है कि इसके सारे फैक्टर्स हम लिखेंगे। तो जब हम सारे इसके फैक्टर्स लिख लेंगे फिर हमने उसके बाद फैक्टर्स की पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के बाद हमने उस नंबर को 1 टाइम लिख के उस पर स्क्वायर अप्लाई कर देना है। अब ये जो स्क्वायर्स हैं ये रेडिकल साइन से कट जाएंगे और फिर ये नंबर विदाउट रेडिकल साइन हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट की जो वैल्यू थी 1/2 वो इनके स्क्वायर से कट गई। और फिर हम इन नंबर को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 640। अब 640 को जब आप 640 से दोबारा मल्टीप्लाई करें, यानी इसका स्क्वायर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये रूट आ जाता है, रूट को जब रूट से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, बड़ी वैल्यू, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये छोटी वैल्यू आ जाती है। फिर इसी तरह वो तो सिंपल क्वेश्चंस थे। अब अगर देखिए, अगर हमारे पास फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है और उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसके लिए भी सेम मेथड है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि हमने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर उनके फैक्टर्स लिखेंगे। अब 25/49 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो 25 की फैक्टराइजेशन हम अलग से करेंगे और 49 7 × 7। अब हम 25 के सामने उसके फैक्टर्स और 49 के हम यहाँ पे, अगर आप एक ही रेडिकल साइन में दोनों को लिखते हैं तो फिर ये थोड़ा बड़ा करना होगा ताकि दोनों के ऊपर ये हो। इसे हाफ यहाँ तक नहीं लाना, फुल नीचे तक लाना है। या फिर दूसरा तरीका ये कि हम 5 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन लगा दें और 7 के ऊपर अलग से, दोनों मेथड्स ठीक है। और फिर इनके हम पेयर्स बनाएंगे, जिस तरह ये 5 का पेयर और इसी तरह से ये 7 का भी पेयर जो है वो बन जाएगा। अब 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, फिर इन स्क्वायर्स को हम रेडिकल साइन से कट कर देंगे, तो 25/49 का आंसर क्या आ गया, 5/7। अब वेरीफाई करने के लिए अब 5 × 5 करें 25, 7 × 7 49। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 961/100201, तो फिर इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, बिल्कुल सेम वैसा ही मेथड है। स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसके लिए हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 31 से पहले किसी भी आड नंबर से नहीं हो रहा, तो फिर 31 × 31 से इसका आंसर आएगा। इसी तरह से ये जो नंबर है इसे भी हमने ट्राई किया था, तो ये सिर्फ 101, इससे पहले तक सारे नंबर से किया तो नहीं हो रहा था, ये से हो गया। और फिर हम इन नंबर्स को क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे और फिर इन पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। अब 31 का स्क्वायर भी और 101 का स्क्वायर भी कट गया और फिर हमारा आंसर आ गया 31 × 101। अब अगेन 31 × 31 करें, 101 × 101, तो आपके पास सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। इट्स मीन जो हमारा सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7,
1444 डिवाइडेड बाय 1764, इसके हमने फाइंड करने हैं स्क्वायर रूट, और फिर उसके लिए हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी प्राइम फैक्टर्स ये आगे और इसी तरह इसके प्राइम फैक्टर्स ये आगे। अब प्राइम फैक्टर्स को हम रेडिकल साइन में नोमिनेटर की जगह नोमिनेटर के और डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर के लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स के बाद हम इन पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर ही है, ये ओपन फॉर्म में स्क्वायर है जब एक नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब स्क्वायर जो है वो रेडिकल साइन से कट के तो हमारे पास रह जाएगा नोमिनेटर में 2 × 19 और डिनोमिनेटर में 2 × 21 जहाँ पे होगा। और फिर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 52। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि ये एक ट्रायल मैंने करवाया था बच्चे से और उससे बाय मिस्टेकनली ये